So let us now solve 5.3 exercise. Find two unit vectors each of which is perpendicular to both u bar and v bar. मतलब इसको भी परपेंडिकुलर और इसको भी परपेंडिकुलर दो यूनिट वेक्टर्स निकालो. So let's say this vector is a bar, this vector is b bar. तो ये वाला जो वेक्टर है ये a बार और b बार को परपेंडिकुलर है और ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाला वेक्टर ये भी इन दोनों को परपेंडिकुलर है. और ये परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते कैसे हैं? मान लो ये ए और बी का एक प्लेन है. ए और बी के प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं? ए बार क्रॉस बी बार से. और ये नीचे जाने वाला वेक्टर क्या होगा? माइनस ए बार क्रॉस बी बार. तो हम लोग क्या करेंगे, जो यू और वी दिए है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमको ये एंड ये वेक्टर मिल जाएगा. बट ये यूनिट वेक्टर स्टिल नहीं है तो हमको उनको यूनिट वेक्टर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 1 में u बार दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 2k एंड v बार दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k. इनका क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ i j k 2 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू i. क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन ही ऐसा है कि वो ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है. तो i हैट इंटू माइनस 2 प्लस 4 माइनस j हैट इंटू माइनस 4 प्लस 2 प्लस k हैट इंटू 4 माइनस 1. सो दिस इज 2i हैट प्लस 2j हैट प्लस 3k हैट. तो ये है पहला वेक्टर. मान लो इसको हम लोग लिखते हैं a बार. ये पहला वेक्टर है जो u और v को परपेंडिकुलर है. दूसरा वेक्टर क्या होगा? मान लो b बार, तो इसका नेगेटिव माइनस 2i माइनस 2j माइनस 3k. बट हमको तो यूनिट वेक्टर्स निकालने थे तो हमको a हैट निकालना है, हमको b हैट निकालना है. a हैट होगा 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड है रूट ऑफ 4 प्लस 9. सो a हैट इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 17. एंड b हैट क्या होगा? b हैट होगा माइनस 2i माइनस 2j माइनस 3k बाय रूट 17. अब हम लोग एक और अप्रोच इसमें लगाते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोस की थ्योरी को यूज़ करने वाला अप्रोच. तो u बार एक वेक्टर दिया हुआ है 2i 2j माइनस 2k. v बार हमको दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 2k. मान लो एक वेक्टर है a बार दैट इज़ a1i प्लस a2j प्लस a3k. या एक सिंपल टर्म्स में हम लोग ऐसा लेते हैं, मान लो एक वेक्टर है हमारे पास a बार जिसके कंपोनेंट्स है a b c, जो इसको भी परपेंडिकुलर है इसको भी परपेंडिकुलर है. तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. 2a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0. इसका एंड इसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा. a प्लस 2b माइनस 2c इज 0. अगर हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 2a माइनस a आ जाएगा. 2b माइनस 2b कैंसिल आउट होगा. 2c माइनस 2c कैंसिल आउट होगा. मैंने यहाँ पे एक एरर कर दी है, यहाँ पे j का टर्म नहीं है. j का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है. तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे 2a प्लस b आएगा, यहाँ पे प्लस b आएगा एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 0. एंड इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ये आएगा. जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे a आएगा, b माइनस 2b दैट इज़ माइनस b. ये कैंसिल आउट होगा एंड विल गेट 0. तो यहाँ से आएगा a इज़ इक्वल टू बी. उसके बाद a इज़ इक्वल टू बी मान लो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 2a प्लस a माइनस 2c इज़ इक्वल टू 0. 3a इज़ इक्वल टू 2c आ जाएगा. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे, एक ही इक्वेशन बना देंगे. a और b इक्वल भी है, 3a और 2c इक्वल है. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? a बाई 2 इज़ इक्वल टू c बाई 3.
बट a/2 किसको इक्वल होगा, b/2 के इक्वल होगा, क्योंकि a/2 इज इक्वल टू b/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/2 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3। मैंने ये भी आपको प्रूव करके बताया पिछले लेक्चर में कि एक वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स है ए बी सी। तो ए बी सी क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज किसको प्रोपोर्शनल है, 2 2 3 को। तो हम लोग ए की वैल्यू 2 ले सकते हैं, सिंपल वैल्यू, बी की वैल्यू भी 2 ले सकते हैं, और सी की वैल्यू भी 3 ले सकते हैं। तो ये रेशियो इक्वल बनेगा। और भी वैल्यूज़ ले सकते हो, बट सिंपलेस्ट वैल्यूज़ ये आप ले सकते हो। तो जो वेक्टर है जो u और v दोनों को परपेंडिकुलर है, ये इट इज़ 2i + 2j + 3k। हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो a हैट निकालेंगे, इट इज़ 2i 2j 3k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। एक और पॉसिबिलिटी है इसका नेगेटिव, -2i -2j -3k डिवाइडेड बाय √70। देखो यही सेम आंसर हमने पहले भी निकाला हुआ है। नेक्स्ट, इफ a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other, prove that a bar plus b bar square is equal to a bar minus b bar square. So it is given that a bar and b bar are two vectors perpendicular to each other. तो अगर perpendicular तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये दिया है a bar plus b bar the whole square is equal to, नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, a बार प्लस b बार। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक कंसेप्ट देखो, a बार डॉट a बार, इट इज़ मैग्नीट्यूड a कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है, cos 0 1 होता है, सो दिस इज मैग्नीट्यूड a स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को आप लिख सकते हो उनका डॉट प्रोडक्ट। सो दिस इज इक्वल टू a बार प्लस b बार डॉट a बार प्लस b बार, सो विच इज़ इक्वल टू, इसको एक्सपांड करो, a बार डॉट a बार डॉट b बार डॉट a बार b बार डॉट b बार, सो विच इज़ इक्वल टू, ये है मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, ये तो 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ये लास्ट वाला टर्म। अब उन्होंने बोला है a बार माइनस b बार स्क्वायर निकालो, सो दिस इज a बार माइनस b बार डॉट a बार माइनस b बार, which is a bar dot a bar minus a bar dot b bar minus b bar dot a bar plus b bar dot b bar, ये 0 ये 0, so you'll get magnitude a square plus magnitude b square। ऑब्जर्व करो ये दोनों सेम है, so these two are equal। so next हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। find the values of c for so that for all x the vectors make an obtuse angle। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी के सारे वैल्यूज़ निकाले हैं और एक्स के सारे वैल्यूज़ रियल है, तो हमको सी के सारे वैल्यूज़ निकालने हैं, सो दैट दीज टू वेक्टर्स मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल एक्स सी आई -6j + 3k, ये वेक्टर, एंड जो दूसरा वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई +2j + 2ck, यहाँ पे भी x है, दे मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। और देखो ऑब्ट्यूज एंगल जब कभी बनता है तो हमने देखा है कि उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालो, a बार वेक्टर एंड b बार वेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल है ये थीटा, तो a बार डॉट b बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऑब्ट्यूज एंगल है तो कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव, मतलब a बार डॉट b बार क्या होगा, नेगेटिव। तो यही हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, सो यहाँ पे आएगा x²c -12 + 6cx, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो x²c -12 + 6cx ये नेगेटिव होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे अरेंज करते हैं, cx² + 6cx - 12 ये नेगेटिव होना चाहिए। अब ये ना जेई के लेवल का कंसेप्ट है,
कि जब कभी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो आपको हमेशा नेगेटिव चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसके प्रूफ में हम लोग नहीं जा सकते, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी आप याद रखो, ये जेई लेवल पे हम लोग सिखाते हैं ये सब। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस शुड बी नेगेटिव। तो 36c स्क्वायर प्लस 48c, दिस शुड बी नेगेटिव। सो यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, 9c प्लस 12c शुड बी नेगेटिव, 9c स्क्वायर प्लस 12c शुड बी नेगेटिव। फिर इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3c स्क्वायर प्लस 4c, दिस शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे c कॉमन निकाला, 3 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आएगा c प्लस 4/3, दिस शुड बी नेगेटिव। मीनिंग c प्लस 4/3, दिस शुड बी नेगेटिव। एंड वी हैव टू सॉल्व c माइनस 0, c माइनस माइनस 4/3, दिस शुड बी नेगेटिव। तो c की वैल्यू एक है 0, एक है माइनस 4/3, और ये प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए। 0 के आगे अगर आप c की वैल्यू रखते हो तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, इसके बीच में अगर आप c की वैल्यू रखते हो तो ये प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो हमको नेगेटिव ही चाहिए, c शुड बिलोंग टू माइनस 4/3 से लेकर 0। तो c का जो रेंज है इट बिलोंग्स टू माइनस 4/3 टू 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। Show that the sum of length of projections of pi plus qj plus rk on the coordinate axis, इसके प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सम, इसके प्रोजेक्शंस का जो सम है वो है 9, ये उन्होंने बोला। अब देखो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना होगा, आपको इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर के साथ। तो इसका एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन है p। सिमिलरली इसका वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग जो प्रोजेक्शन है वो j के साथ डॉट प्रोडक्ट लगा के निकाल मिलेगा, दैट इज़ q। एंड इसका प्रोजेक्शन z एक्सिस के अलोंग k हैट से डॉट प्रोडक्ट लगा के मिलेगा, दैट इज़ r। इसका सम हमको निकालना है, तो p प्लस q प्लस r निकालना है। अभी वैल्यूज़ दे के रखे, p इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 9, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5th। इट इज़ गिवन दैट क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, उसके सारे साइड्स इक्वल है, साइड्स आर इक्वल। एंड फिर ये भी दिया हुआ है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर आप बनाने जाओगे तो ये डायग्राम कैसे दिखेगा, सब तो इक्वल और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब ये रोम्बस की बात कर रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। सो वी हैव टू प्रूव दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको नेम कर देते हैं ABCD। मतलब हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना होगा, AC वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू BD वेक्टर, ये प्रूव करना है अपने को। मतलब क्या प्रूव करना है, AC का डॉट प्रोडक्ट BD के साथ इक्वल टू क्या होगा, 0, ये प्रूव करना है। तो सपोज करो कि ये ओरिजिन वेक्टर है, 0 वेक्टर, यहाँ से सब स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें। उसके बाद लेट्स से ये वाला वेक्टर है A बार, और फिर ये वाला वेक्टर है B बार, दिस वेक्टर इज B बार। सिमिलरली तो ये वेक्टर होगा B बार एंड ये वेक्टर होगा A बार। फाइन, तो हम लोग इसके LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू नाउ AC वेक्टर। AC वेक्टर क्या है, A बार प्लस B बार डॉट BD वेक्टर। देखो BD वेक्टर क्या है, B से D जाना है तो आपको ऐसे ट्रैवल करना पड़ेगा, माइनस A बार प्लस B बार। तो इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपांड करते हैं, सो दिस इज A बार प्लस B बार डॉट B बार माइनस A बार विच इज़ इक्वल टू A बार डॉट B बार माइनस मैग्नीट्यूड A स्क्वायर,
फिर इसको एक्सपांड करेंगे तो मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर आएगा, और फिर इसको एक्सपांड किया तो माइनस बी बार डॉट ए बार आएगा। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ना मैग्नीट्यूड बी एंड मैग्नीट्यूड ए, ये दोनों इक्वल है, ये दिया ही है कि इसके सारे साइड्स इक्वल है, सो ये इक्वल है तो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 0। तो RHS आ गया ना, हमने LHS से स्टार्ट किया, इसका मतलब AC और BD का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, AC और BD आर परपेंडिकुलर। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारे इसमें 6th में दो क्वेश्चंस दिए, दो वेक्टर्स दिए हैं, हमको डिटरमाइन करना है कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या कुछ भी केस नहीं है। तो A बार दिया हुआ है -9i प्लस 6j प्लस 15k, B बार वेक्टर दिया है 6i माइनस 4j माइनस 10k। सबसे इजी होता है चेक करना पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि A बार इस लैम्डा B बार ऐसा रिलेशन आता है, मतलब अगर आप A1 आए, इसके कंपोनेंट्स मान लो A1 A2 A3 है और इसके कंपोनेंट्स B1 B2 B3 है, तो इसके जो कंपोनेंट्स है आई कंपोनेंट्स को इक्वेट करो तो A1 इस लैम्डा B1 आता है, A2 इज इक्वल टू लैम्डा B2 आता है, A3 इज इक्वल टू लैम्डा B3 आता है। एंड यहाँ से अगर आप लैम्डा इक्वेट करो तो A1 बाय B1, A2 बाय B2, A3 बाय B3 ये आता है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो A1 B1 का रेशो, इन दोनों का रेशो इक्वल टू आएगा B1 B2 का रेशो इक्वल टू आएगा C1 C2 का रेशो। तो वही करके देखते हैं, -9/6, 6/-4 एंड 15/-10, so this is -3/2, this ratio is -3/2 and even this ratio is 5 3s are 15, ऐसे तीनों इक्वल आ रहे हैं। So these two vectors are parallel, these are parallel। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब A बार ये दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k, B बार वेक्टर दिया हुआ है 5i माइनस 2j प्लस 4k। अब देखो 2/5 i का रेशो 3/-2 एंड -1/4, तीनों अनइक्वल है, तीनों सेम आने चाहिए थे तो ये पैरेलल होते। अब परपेंडिकुलरिटी चेक करेंगे, आई इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 5 2s are 10 -6 -4, दिस इज 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर। थर्ड क्वेश्चन में दिया है A बार इज इक्वल टू -3/5i प्लस हाफ j प्लस 1/3k, B बार वेक्टर दिया हुआ है 5i प्लस 4j प्लस 3k। अगेन इनका रेशो लगा के देखते हैं, -3 इसका इसके साथ रेशो आएगा ये, इसका इसके साथ रेशो आएगा 1/8, इसका इसके साथ रेशो आएगा 1/9, दीज आर नॉट इक्वल, सो ये नॉट पैरेलल है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं, -3 + 2 + 1, 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। फोर्थ क्वेश्चन, A बार ये दिया हुआ है 4i माइनस j प्लस 6k, B बार इज़ 5i माइनस 2j प्लस 4k। फिर इसका प्रोपोर्शनलिटी लगा के देखते हैं, 4/5 एंड ये आता है, अगेन दे आर नॉट इक्वल। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं, 5 4s are 20 प्लस 2 6 4s are 24, ये भी नॉट 0 आ रहा है, ना तो कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है ना तो डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स ना तो पैरेलल है ना तो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमारे पास दिया है P इज़ 0, -1, -2, Q दिया हुआ है 3, 1, 4 एंड R दिया है 5, 7, 1। हमको P एंगल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, PQ वेक्टर बनाएंगे। PQ वेक्टर इस Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, तो 3i प्लस 2j
प्लस 6k। उसके बाद हम लोग पी आर वेक्टर निकालेंगे। पी आर वेक्टर इस आर का पोजिशन वेक्टर माइनस पी का पोजिशन वेक्टर, तो 5i प्लस 8j प्लस 3k। अगर आपको एंगल P निकालना है, देखो आपने पी क्यू वेक्टर बनाया, आपने पी आर वेक्टर बनाया, तो आपको ये बीच का एंगल चाहिए, तो अब पी क्यू का डॉट प्रोडक्ट पी आर के साथ लो और एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यूज़ करो, आपको यहाँ से एंगल मिल जाएगा। सो पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा, 5 3 15, 16, 6 3 18, ये आता है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड पी क्यू 9 + 4 + 36, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर 25 + 64 + 9 इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ पे 15 + 15 is 30, 31, 31 + 18 दिस इज़ 49 इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 + 4 is 40, 40 + 9 is 49। सिमिलरली यहाँ पे कितना आएगा, 25 + 9 दैट इज़ 34 एंड दिस इज़ 98 इंटू कॉस थीटा, तो 49 इज इक्वल टू 7 अंडर रूट। इसको अगर आप ऐसे लिखो 2 इंटू 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18 कॉस थीटा, तो 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 रूट 2 कॉस थीटा, 7 7 7, ये 49 कैंसिल आउट होगा, यूल गेट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। तो ये जो थीटा है एंगल P, ये है 45 डिग्रीज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने ये दिया हुआ है कि एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है P बार, P हैट, उसके बाद एक और यूनिट वेक्टर है Q हैट, और फिर एक और यूनिट वेक्टर है R बार। अच्छा ये R बार, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। अच्छा तो एक्चुअली ये सम ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पे R हैट ही होना चाहिए था, ये भी यूनिट वेक्टर ही है। यूनिट वेक्टर है मतलब इसका लेंथ कितना होगा, ये 1 यूनिट का होगा, ये 1 यूनिट का होगा, तो ये 1 यूनिट का, तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो ये एंगल होगा 60, ये एंगल होगा 60 एंड ये एंगल होगा 60। उन्होंने बोला है आप निकालो P हैट डॉट Q हैट। P हैट डॉट Q हैट क्या होगा, मैग्नीट्यूड P हैट मैग्नीट्यूड की Q हैट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी P और Q के बीच में एंगल कितना है, 60, ये 1, सो दिस इज हाफ। फिर हमको निकालना है P हैट डॉट R हैट विच इज़ इक्वल टू, अभी P हैट डॉट R हैट, तो P इस डायरेक्शन का वेक्टर है, R इस डायरेक्शन का वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है 120 का, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड R हैट कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस 120, सो ये 1 है, ये 1 है, कॉस 120 इज माइनस हाफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th, वेक्टर मेथड से प्रूव करना है, प्रूव बाय वेक्टर मेथड्स कि एक सर्कल में डायमीटर 90 डिग्रीज एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पे, सेमी सर्कल पे राइट एंगल बनता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। नाउ कंसिडर दिस डायग्राम, ये सर्कल, ये हमने डायमीटर बना दिया, दिस इज़ O, ये इसका सेंटर है, लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, एंड यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करेंगे। सपोज करो कि ये C है एंड दिस इज़ द ओरिजिन, ज़ीरो वेक्टर, तो यहाँ से सारे वेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ये होगा B बार, ये वेक्टर होगा A बार एंड दिस वेक्टर इज़ C बार। सपोज करो कि एंगल थीटा है, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा, दिस इज़ 180 माइनस थीटा। नाउ हमको ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, AC का डॉट प्रोडक्ट CB के साथ लगाएंगे, AC का डॉट प्रोडक्ट CB के साथ। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो मतलब ये एंगल 90 है, बराबर। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, C बार माइनस A बार डॉट B बार माइनस C बार विच इज़ C बार डॉट B बार माइनस C बार डॉट C बार माइनस A बार डॉट B बार प्लस A बार डॉट C बार विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड B कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब C और B के बीच का एंगल देखो,
ये सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, बीच का एंगल है थीटा, माइनस सी बार डॉट सी बार वो है मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, माइनस ए बार डॉट बी बार मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ए बार और बी बार के बीच का एंगल क्या है, ये पोलर अपोजिट्स है, इनके बीच में एंगल 180 है, तो यहाँ पे आएगा कॉस पाई, कॉस 180। लास्ट का टर्म ये है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का एंगल है पाई माइनस थीटा। अब मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए सब रेडियस है इस सर्कल के, सो ये है आर इंटू आर, आर स्क्वायर कॉस थीटा, यह है माइनस आर स्क्वायर माइनस आर इंटू आर दैट इज़ आर स्क्वायर कॉस पाई आता है -1 प्लस आर इंटू आर दैट इज़ आर स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये है माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। तो ए सी और बी सी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 90। फाइन, तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।